डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 3। भाई क्या बढ़िया एपिसोड था, देखने में मज़ा आ गया पूरा। मतलब इस एपिसोड में डेयरडेविल अपीयर नहीं हुआ है, केवल मैट मर्डॉक ने पूरी बात संभाल ली। लेकिन भाई क्या है एपिसोड है, पूरा जो एपिसोड है वो हेक्टर अयाला के बारे में है, जो वाइट टाइगर है। वही सारी अदालत की कार्रवाई कि भाई कैसे जो हेक्टर है वो बचेगा इस केस में, कैसे मैट उसको बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, इसी बारे में पूरा एपिसोड है। पूरे एपिसोड में ही अदालत की कार्रवाई, वकीलों के दावपेच, लेकिन वो सब देखने में इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है कि भाई हम कुछ बढ़िया देख रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पिछला एपिसोड एंड होता है हमारे लिए जब मैट दो पुलिस वालों को पीटता है, उसके बाद से कहानी आगे जाती है कैसे वो पुलिस वाला जिंदा है, वो मरा नहीं है। उन दोनों के बीच एक मुलाकात भी होती है। दोस्तों, बाद में जो हेक्टर का केस है वो अदालत में आगे जाता है, जिसमें उसी पुलिस ऑफिसर की गवाही ली जाती है। उनसे पूछा जाता है कि उस रात क्या हुआ था। दोस्तों, वो पुलिस वाला ऑब्वियसली झूठ बोलता है, वो अपने हिसाब से कहानी को बदल देता है। वो जो उसके मन में आता है वो हिसाब से हेक्टर को वो गुनहगार साबित करने के लिए एक कहानी बना देता है। उसके बाद में हेक्टर को बुलाया जाता है, हेक्टर अपनी कहानी बताता है, जो सच था वो बताता है। उसी बीच मैट मर्डॉक, जो तीसरा बंदा था, जो गवाह है इस केस का, जिसे मैट बचाता है, उसे उसने अपने ही एक सेफ हाउस में रखवाया हुआ था। वहाँ से उसको बुलाया जाता है, उसकी गवाही ली जाती है। लेकिन अहम मौके पर वो गवाह पलट जाता है, वो अपनी गवाही से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं था, मैं तो अपने घर पे था। और पूरा केस ही मानो फंस जाता है, एकदम से सब कुछ पलट जाता है। हेक्टर पूरी तरह फंस जाता है। अब कोई मौका नहीं बचा है हेक्टर को इस केस से बरी कराने का। लेकिन फिर कैसे मैट अपना दिमाग चलाता है और जो नहीं करना चाहिए था वो वही कर देता है। दोस्तों, वो अदालत के सामने बता देता है कि भाई हेक्टर असल में कौन है। वो उसका मास्क लेता है और सबको दिखा देता है, बता देता है कि हेक्टर ही है द वाइट टाइगर। दोस्तों, मैट का ऐसा करने की वजह से ना ही तो वहाँ के जज खुश होते हैं, ना ही खुश होता है हेक्टर। उसको लगता है कि मैट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद में और भी जो गवाह होते हैं जिन्हें वाइट टाइगर ने बचाया होता है, उन्हें बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है वाइट टाइगर के बारे में। वो बताते हैं कि भाई किस तरह से वाइट टाइगर ने उनकी मदद की है, वाइट टाइगर ने उनकी जान बचाई है। ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब जज को देना होता है फैसला कि भाई क्या होगा हेक्टर का। दोस्तों, आखिर में हम देखते हैं कि भाई हेक्टर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई भी जुर्म साबित नहीं होता है और मैट की जीत होती है इस केस में। लेकिन इससे जो विल्सन फिस्क है वो बड़ा ही नाराज़ होता है, उसे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इस एपिसोड के आखिर में जो होता है वो देखकर तो मानो दिमाग ही हिल गया। कोई देख लेता मतलब रुक गया बिल्कुल कि अरे ये क्या हो गया। वो सस्पेंस में खोलना नहीं चाहता आप लोगों को, आप जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। मतलब ये हो क्या कमाल है भाई। दोस्तों, ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया एपिसोड था। कहानी में प्रोग्रेस देखने को मिली हमें। डेयरडेविल बॉर्न अगेन एक अच्छा शो, अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। इस कहानी में आगे और मज़ा आने वाला है, मुझे ऐसी पूरी फीलिंग आ रही है। दोस्तों, आगे भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सभी एपिसोड्स का रिव्यू हम करते रहेंगे। आप भी इसके रिव्यू जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और देखते रहिएगा सिनेमैटिक आकाश को।